आप सभी छात्र अध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं का नीरज सर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं विषय गणित प्रकरण वृत्त का पार्ट 2 लेकर आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 के वीडियो में हमने वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण नियमों को बताया है, महत्वपूर्ण डेफिनेशंस भी बताए हैं। आज हम पार्ट 2 में चर्चा करेंगे एक और डेफिनेशन का। इसके बाद वृत्त से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रमेय हैं, जिनके मदद से हम सवाल हल कर सकते हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए एक डेफिनेशन और जो छूटा था पार्ट 1 में, इसको पार्ट 2 में कवर करते हैं। वो डेफिनेशन है वृत्त की चाप। वृत्त की चाप। फिगर से पहले इसको समझिए। जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त पर दो बिंदु स्थित है, ए व बी। ए और बी के ये बीच में ये जो शेष परिधि है, देखिए एक शेष परिधि यहाँ बन रहा है और एक शेष परिधि ये भी बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो इन दोनों में अंतर क्या है, इसको समझ लेते हैं। घड़ी के सुई के दिशा में आप चलिए, मतलब क्लॉकवाइज, तो आप इस तरह से रोटेट घड़ी ऐसे करते हुए ये इस डायरेक्शन में आएगी ना। तो यदि आप घड़ी के दिशा में चल रहे हैं तो ये डायरेक्शन ए बी हुआ, और यही डायरेक्शन आगे बढ़ेगा तो ये बी ए हो जाएगा। तो परिधि में दो हिस्सा बन रहा है इस ए बी से, एक हिस्सा ये बड़ा वाला और एक हिस्सा ये छोटा वाला। इस छोटे वाले को, जो शेष परिधि यहाँ का है, इसको हम कहेंगे लघु चाप, और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है इसको हम दीर्घ चाप कहेंगे। दीर्घ चाप। हमको लगता है कि चित्र से ही आपको क्लियर हो गया होगा। तो डेफिनेशन फिर भी हम बताना चाहेंगे आपको कि जो वृत्त की चाप होती है वो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की शेष परिधि को वृत्त की चाप कहते हैं। वृत्त की चाप कहते हैं। ठीक है, यही शेष परिधि है। ये ए और बी के बीच ये वाला हिस्सा और ए और बी के बीच में ये वाला हिस्सा। इसको शो कैसे करेंगे, ये छोटे वाले जो लघु चाप है, इसको आप घड़ी के दिशा में अगर शो करेंगे तो ये लघु चाप को आप बी ए ऐसे लिखेंगे, इसके ऊपर ये चाप का संकेत लगाएंगे, लघु चाप होगा। और ये जो ए बी है, ये आपका चाप का संकेत ऐसे करेंगे, ये दीर्घ चाप होगा। कभी कभी परीक्षाओं में इसकी लंबाई पूछ दी जाती है, ये बड़े वाले की, कि बड़े वाले चाप की लंबाई क्या है, या ये ए बी के बीच की ये जो शेष परिधि है इसकी माप क्या होगी। तो इसके लिए फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे कि यदि ये छोटे वाले का पूछ रहा है तो पहले आप सेंटर निर्धारित कर लीजिए। ये सेंटर है, सेंटर से ये दोनों आप त्रिज्याओं को बना लीजिए, ये ओ ए और ओ बी। यदि ये एंगल दिया है, ये थीटा है, तो इसका मतलब ये मेजर पूछेगा, ये लेंथ पूछेगा, इसकी माप पूछेगा ए बी का। और यदि ये एंगल दिया है ये वाला, तो ये चाप पूछेगा। समझने की बात है। ये एंगल का मतलब है लघु चाप और इस एंगल का मतलब है दीर्घ चाप की माप ज्ञात करना। इस कोण को कहेंगे लघु कोण और इसको कहेंगे दीर्घ कोण। तो लघु कोण से लघु चाप की वैल्यू निकालेंगे, दीर्घ कोण से या बृहत कोण से आप ये दीर्घ चाप का मान निकालेंगे। फार्मूला क्या है, सूत्र होता है इसका, चाप की लंबाई बराबर थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। इसी फार्मूले से पाई क्या है 22/7, या इसकी वैल्यू 3.14 होती है,
आर आपको मालूम है, रेडियस ऑफ सर्किल माने वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। थीटा क्या है? थीटा का मतलब है कोण। यदि लघु कोण है तो लघु चाप और दीर्घ कोण है तो दीर्घ चाप। और ये पूरा कोण कितने का बनता है? 360 का। तो 360 से भाग करके 2 पाई आर से गुणा कर दीजिए। ठीक है। वृत्त के चाप में बस इतना ही है, इससे ज्यादा परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है। अब आइए वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेय पर चर्चा करते हैं। संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेय। प्रमेय मुख्य रूप से हम आपको इंपॉर्टेंट प्रमेय बता देते हैं जिनसे आपका सवाल आसानी से हल हो जाए। पहला प्रमेय है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। इसका मतलब समझ लीजिए, ये सवाल में सीधे फार्मूले की तरह यूज होते हैं। ये वृत्त है, इस वृत्त का ये सेंटर है, ये जीवा है ए बी। इस जीवा की लंबाई मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है। ये केंद्र है वो। ये जब आप लंब डालेंगे ना ये, तो ये 8 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए लंब ओडी है। लंब का मतलब ये 90-90 बने दोनों तरफ। ओडी लंब है ए बी पर, तो इस तरह एडी और बीडी की वैल्यू सेम हो जाएगी। मतलब एडी इज इक्वल टू बीडी। ये पहला प्रमेय कहता है, मतलब 4 सेंटीमीटर। कैसे होगा? ये पूरा 8 है तो यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 4। ठीक है। तो इस तरह से पहला प्रमेय हो गया। दूसरा प्रमेय क्या कहता है? दूसरा प्रमेय कहता है, अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है। मतलब समकोण होता है। 90 अंश का होता है। 90 अंश का मतलब समकोण। जैसे देख लीजिए, वृत्त है, अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है? वृत्त की जो ये सबसे लंबी जीवा होती है, सबसे लंबी जीवा का मतलब व्यास, ये वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है। प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। अर्धवृत्त में कोई कोण इस तरह से बनेगा, ये, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। और यदि ये वाला कोण नीचे भी बना सकते हैं आप, तो ये भी 90 डिग्री का। मतलब कहीं पर अगर अर्धवृत्त में इस तरह से कोण बने तो 90 अंश का होता है। ठीक। तीसरे प्रमेय की ओर चलते हैं। तीसरा प्रमेय कहता है कि वृत्त के किसी चाप या जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये वृत्त है, इस वृत्त का ये सेंटर है, ये मान लीजिए चाप है ए बी, या इसको मिला देंगे तो ये जीवा भी हो जाएगा। ये चाप है और ये जीवा है। इससे केंद्र पर जो कोण बनेगा ना इस तरह से, वो शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होगा। इसका क्या मतलब है? यदि ये यक्स है तो यहाँ पर 2x बनेगा। मतलब अगर ये 30 अंश है तो ये 60 अंश होगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से चौथा प्रमेय। इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाते हैं, जैसे ये वृत्त बना देगा, यहाँ सेंटर होगा, ये यहाँ से इस तरह से मिला देगा और यहाँ से ऐसे मिला देगा। यहाँ पर कहेगा 40, पूछेगा ये वैल्यू। क्वेश्चन में इस तरह से ए बी, ये ओ है,
ये AC है, मान लीजिए AC है, AC वाली ACB, कोण ACB आपको दे रखा है 40 अंश। जिस कोण का नाम लेना होता है उसको बीच में रखते हैं। ये कोण है ना, तो ACB 40 अंश। तो पूछेगा कोण AOB क्या होगा, तो AOB आपको क्लियर हो गया होगा, ये 40 है, मतलब ये शेष परिधि पर बना कोण है, तो इसका दोगुना यहाँ पे बनेगा, तो ये 80 अंश हो जाएगा। अगर इस तरह से है तो एक सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा फंसाने के लिए, उलझाने के लिए ऐसा दे सकता है, तो घबराने की कोई बात नहीं, इसी थ्योरम से हो जाएगा। चौथा है, वृत्त के किसी एक ही खंड में, किसी एक ही खंड में बने समस्त कोण बराबर होते हैं, समस्त कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसको समझ लेते हैं। ये कोई वृत्त है, इस वृत्त में मान लीजिए ये जीवा है, सेंटर ये है O, ये जितने भी कोण इसमें बनेगा, कोण का ये देखिए, ये कोण मान लीजिए यहाँ भी एक कोण बना है, ये इस तरह से 3 कोण हमने वृत्त के एक ही खंड में बनाया। ये जो जीवा होती है ना, ये वृत्त को 2 खंडों में बांटती है। ये दीर्घ वृत्त खंड होता है, लघु वृत्त खंड होता है। तो किसी भी वृत्त खंड में ये जो कोण बनेंगे, ये सभी के सभी कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब अगर एक कोण की वैल्यू 40 अंश दिया है ना, तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। समझ रहे हैं। ये AB है मान लीजिए जीवा, तो ये जो जीवा होती है वृत्त को वृत्त खंडों में विभाजित कर देगी। तो एक खंड में जितने भी कोण बनेंगे, कोण का मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये नहीं कि यहाँ से यही आधे पर खींचा हुआ है तब भी हो गया, कि नहीं आधे पर खींचा हुआ है तो भी कोण बना, नहीं, ऐसा नहीं, ये पूरा का पूरा होना चाहिए। आई होप ये चारों प्रमेय की सहायता से आप वृत्त के सभी सवाल हल कर सकते हैं। तो आज इस पार्ट 2 में बस इतना ही। पार्ट 3 हम जल्दी ही लेकर आएंगे, जिसमें वृत्त से रिलेटेड सभी सवाल होंगे, और वो सवाल परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। ठीक है, धन्यवाद।